गाइस ये गोजो नहीं कुछ और है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं तुमको अपने कुछ थ्योरी बताऊंगा आने वाले जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 261 के बारे में। एंड मैं तुमको बता देना चाहता हूं कि पहले भी मेरे कुछ थ्योरी सच हुए हैं, सो इसलिए उन थ्योरीज को जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर लेना आगे आने वाले चैप्टर्स के वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। और वीडियो को भी लाइक कर देना। इस वीडियो पे एम करते हैं 69 लाइक्स का। तो पहले मैं तुमको 2 मिनट में पूरा चैप्टर समझा देता हूँ। चैप्टर शुरू होता है जब तोदो रिवील करता है कि उसका लेफ्ट आर्म एक इंस्ट्रूमेंट जिसे वाइब्रा स्लैब कहते हैं से रिप्लेस किया गया है। अब तोदो इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हर एक सेकंड में 50 टाइम्स स्वाइप कर सकता है लोगों के साथ। यूजी और तोदो बारी बारी सुकुना पर अटैक करे जा रहे थे, पर सुकुना को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। नैरेटर कहता है तोदो ने एक बाइंडिंग वाव लगाया ताकि वाइब्रा स्लैब की कोलिजन के हिसाब से स्वाइप करने की संख्या लिमिट हो। तोदो ने सक्सेसफुली अपने कर्स्ट एनर्जी का रेंज बढ़ा दिया और अब वो मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है। नैरेटर यह भी कहता है कि तोदो ने सक्सेसफुली सारे सोर्सरर्स को सुकुना के डोमेन से निकाल लिया है। सुकुना सोच रहा होता है कि सब सोर्सरर्स में से ये सबसे ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड और मुश्किल इंसान है। ये बिल्कुल उस वक्त आया जब मैं सबसे ज्यादा कम चाहता था कि ये आए। तोदो सुकुना को एक किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना इजीली उससे बच जाता है। तोदो नोट करता है कि अगर सुकुना हवा में भी हो तब भी वो डॉज कर सकता है। तब यूजी एक पत्थर उनकी तरफ फेंकता है और तोदो उससे यूजी के साथ स्वाइप करता है, जबकि यूजी एक पावरफुल मिसाइल की सुकुना के ऊपर मारता है। सुकुना यूजी के चेहरे को पकड़ लेता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तोदो लगातार स्वाइप कर रहा था जबकि यूजी उसके ब्लाइंड स्पॉट से पंच करता रहता है। तोदो, यूजी और सुकुना अब एक रोलेट की तरह है। सुकुना को ये पता चलता है कि तोदो एक सिंगल टैप में स्वाइप की संख्या के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को बदल सकता है। सुकुना को लगता है कि बूगी वूगी को एडॉप्ट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन सुकुना ने एक तरीका ढूंढ लिया है कि कब तोदो स्वाइप कर सकता है। ये तब होता है जब यूजी का फोकस पीक लेवल पे होता है। सुकुना को लगता है कि तोदो मजाक भी कर सकता है, यूजी को स्वाइप ना करके कुछ और चीज को स्वाइप कर देना ताकि ओपोनेंट को बेवकूफ बनाया जा सके। इसीलिए सुकुना यूजी को बहुत जोर से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जल्द ही मेमे की क्रोज दिखाई देती है और सुकुना को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने तोदो के मूव्स गलत पर है। सुकुना को लगता है कि उनका स्वाइप मेमे के क्रो के साथ हो गया है, इसीलिए सुकुना जल्दी से अपना शरीर अपने ब्लाइंड स्पॉट की तरफ मोड़ने की कोशिश करता है और एक किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसको पता चलता है कि उसके साथ एक और बार धोखा हुआ है। असल में तोदो ने उनके जगह को बिल्कुल भी नहीं बदला। देन यूजी आसानी से सुकुना पर एक और ब्लैक फ्लैश मारता है। ब्लैक फ्लैश मारने के बाद यूजी अपने पंजे को सुकुना के अंदर घुसा देता है। देन एक खतरनाक चेहरा बनाकर सुकुना को चीर देता है। यूजी के हाथ ने उसके सीने में छेद कर दिया है, और फिर भी सुकुना एक बार फिर अपना डोमेन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना को एक रहस्यमय आउटलाइन दिखती है। नैरेटर समझाता है कि सुकुना ने उसे पहले देखा है, वो सबसे ताकतवर घोस्ट जो सुकुना ने अपने हाथों से मारा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या यह सच में गोजो है? जिसके आंसर में मैं तुमको हाँ बोल सकता हूँ, क्योंकि 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा है एंड उसी दिन ही जेजेके का न्यू चैप्टर आने वाला है। एंड हम सबको पता है कि बुद्धा और गोजो दोनों ऑनर्ड वन है, तो हम कह सकते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा में जेजेके के न्यू चैप्टर में गोजो रिटर्न करेगा या कर लिया है। एंड ये बुद्ध पूर्णिमा वाली बात मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बताया था, सो ह्यूज थैंक्स टू हिम। तो अब गोजो मरने के बाद कैसे वापस आया? अगर तुमको पता है कि कस्ट स्पिरिट कैसे बनते हैं तो तुमको मुझे समझाने की जरूरत नहीं होगी, बट स्टिल अगर तुमको नहीं पता तो तुमको इतना पता होगा कि रिका कैसे कस्ट स्पिरिट बनी थी। अगर तुमको वो भी नहीं पता तो मैं तुमको बताता हूँ। अगर तुमको याद होगा जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी के अंदर रिका जब कार एक्सीडेंट पे मर गई थी, तब यूता के साथ बाइंडिंग वाव करके वो बनी थी कस्ट स्पिरिट। बेसिकली रिका यूता को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी एंड उन्हीं फीलिंग्स को बाइंडिंग वाव करके रिका बनी द क्वीन ऑफ कर्सेस। बिल्कुल वैसे ही ये शायद गोजो नहीं, गोजो का कस्ट स्पिरिट है जो कि किसी के साथ तो बाइंडिंग वाव करके आया है। अगर ये थ्योरी सच नहीं हो सकती तो तुम मुझे अपने थॉट्स कमेंट करके बताओ। अगर गोजो आया है तो उसने किसी के साथ या अपने साथ ही बाइंडिंग वाव किया ही होगा। बिल्कुल सही सुना तुमने, अपने साथ भी वो बाइंडिंग वाव का इस्तेमाल कर सकता है। अब उसने बाइंडिंग वाव को इस्तेमाल कैसे किया वो हमको आने वाले चैप्टर में पता चलेगा। अगर बाइंडिंग वाव की थ्योरी सच होती है तो याद रखना ये चीज पहले मैंने बताई। तो यही थी मेरी थ्योरी। और भी कुछ थ्योरी में से एक पॉपुलर थ्योरी ये है कि गोजो के अंदर केंजाकू भी हो सकता है, जो कि मैं असल में नहीं मानता, क्योंकि केंजाकू तो मर गया था। अगर उसको यूता ने गली की तरफ से ना काट कर कहीं और तरफ से काटा होता तभी ये थ्योरी सही हो सकती थी। बाकी सब कुछ हमको आने वाले चैप्टर्स में पता चल जाएगा। एंड आज के लिए ये थ्योरी वाले वीडियो में इतना ही था। मैं मिलूंगा तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।